चलिए देखिए, सबसे पहले कल देखिए एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया था आपका पढ़ने की वजह से। स्क्वायर वाला कहाँ है? हाँ, फार्मर। देखिए पेज आ रही है 100, पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इन टेक्स्ट में, पिक्चर आपको समझा दिए थे पर वहां पढ़ने में क्या कर दिए, समझाने के दौरान गलती। ये 10 मीटर का स्क्वायर है, एक फार्मर इसके बाउंड्री पर चलता है तो बाउंड्री का टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, और हम लोग क्या ले लिए थे, डिस्टेंस 10 मीटर ले लिए थे। ऐसा मान रहे थे कि ये चल रहा है, ठीक है। तो पढ़ने में थोड़ा सा हो गया है, देखिए समझिएगा फिर से। फिजिक्स में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ये फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग मूव करता है ऑफ ए स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड दी हुई है 10 मीटर। ये नहीं कि 10 मीटर साइड को जाता है 40 सेकेंड, ये इस बाउंड्री को कवर करता है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गिवन क्या क्या है, देखिए टाइम टेकन टू मूव 1 राउंड, कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, एक कंप्लीट बाउंड्री को ये मूव करता है। देखिए पोजीशन कहाँ है ये क्लियर नहीं है, इस क्वेश्चन में एक ही मिस्टेक है कि पोजीशन नहीं दिया है कि कहां से स्टार्ट करना है, और हर एक अलग अलग पोजीशन के लिए वैल्यू बदल सकता है। जैसे हम अगर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, हम पहला केस क्या मान रहे हैं, कॉर्नर से, ठीक है। चला 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 चला, यहां पहुंचे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ट्रेवल हो जाएगा 10 मीटर, 4 इंटू साइड आप जानते हैं 40 मीटर। तो कहता है बताइए कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, देखिए 1 राउंड में 40 सेकेंड लगता है और डिस्टेंस कितना जाता है 40 मीटर, इन 40 सेकेंड इज इक्वल टू 40 मीटर। 40 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 1 मीटर। और आपको दिया कितना है 2 मिनट और 20 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड दैट इज 140 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब देखना है कि 140 मीटर कहां कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राउंड मारेगा, कितना हो गया डिस्टेंस 40, फिर यहां से चले दूसरे राउंड में फिर 40 हो गया 80, फिर चले फिर पहुंच गए यहां हो गया 120, ठीक है। और उसके बाद अभी भी 20 मीटर और बचा हुआ है, तो 10 मीटर 10 मीटर यहां पहुंचे। हम लोग यहां पर से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ राउंड, कितना मीटर हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, एक राउंड में 40 मीटर, तो 140 डिवाइडेड बाय 40, इतना राउंड होगा। हम लोग जानते हैं कभी भी राउंड निकालना होता है क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय 1 राउंड, हो गया कितना 3.5 राउंड। कहने का मतलब 3 कंप्लीट राउंड बोलेगा यहां से, और उसके बाद 20 मीटर और आगे जाएगा आधा राउंड 10 10 यहां पहुंच गए। अब देखिए 2 केस उठेगा, यहीं से देखिएगा। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, यहां ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी डी। हम लोग बोलेंगे देयरफॉर फार्मर विल रीच डायगोनली अपोजिट, ऐड कर दीजिए
reach at diagonally opposite point C. Therefore, displacement AC, ये डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा। स्टार्ट हम यहां से किए, 3 राउंड घूमे और चौथे राउंड में फिर हम यहां पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने राउंड गए हैं। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बताइए, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, आप जानते हैं। तो देख लीजिए कितना निकल जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 200 हो गया। और इसी को आप लिख सकते हैं 10 रूट 2। फैक्टराइजेशन आपको आता है, 200 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 100, और 100 अगर रूट के भीतर है तो बाहर 10 होगा और 2 रह जाएगा। तो यही आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब, जब वो कहां से शुरू करेगा, किसी एक कॉर्नर से शुरू करेगा। यहां से शुरू करेगा तो इसका उल्टा यहां होता है, यहां से शुरू करेगा तो उल्टा यहां होता है, यहां से शुरू करेगा उल्टा यहां होता है, यहां से शुरू करेगा उल्टा। चारों कॉर्नर से यही डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए फार्मर यहां से नहीं शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, तब देखिए क्या हो जाएगा, बदल जाएगी वैल्यू। यहां से हम 3.5 राउंड लेना है तो 1 राउंड में फिर हम यहां पहुंचेंगे, 2 राउंड में फिर यहां पहुंचेंगे, 3 राउंड में फिर यहां पहुंचेंगे, और हाफ लेना है। तो बताइए इसका हाफ कहां होगा, देखिए यहां हो जाएगा इसका। तो याद रखना है ये वैल्यू कब होगी, तो व्हेन फार्मर स्टार्टेड फ्रॉम, यहां इसमें कंडीशन लिख दीजिएगा केस 1, ठीक है। हर जगह ये सॉल्यूशन नहीं रहता है, पर फिजिक्स में आपको हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में उसको मेंशन करना चाहिए था कि वो कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है। केस 1 यही से हम बना देंगे कि व्हेन फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम कॉर्नर, जब कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है। और दूसरा केस हम यहां बना देते हैं आप लोगों को कि व्हेन, केस 2, व्हेन फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ ए साइड, द मिड ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर के साइड के मिड से स्टार्ट करें तब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसका कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए, P और Q। डिस्प्लेसमेंट हम PQ क्या कह सकते हैं, कितना हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, और वो कितना होगा 10 मीटर। तो 2 वैल्यू इसकी आ सकती है, दोनों वैल्यू पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम इसका पिक्चर ले लेते हैं, आपको दे दिया जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय थोड़ा कम है। पिछले क्लास में वही 10 मीटर ले लिए थे, लेकिन एक राउंड का 40 सेकेंड बोल रहा है, बस ये ध्यान में रखना। तो एक राउंड हमको जोड़ना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट। का हम लोगों का कहां चल रहा था, एग्जाम्पल 8.5 कर चुके थे ना, 8.5 हो गया है, कोई एक बच्चा बोलो, हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल 8.5 हो गया है, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 8.6। चलिए, a car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है,
ये क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इस समय इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। जितना पिक्चर बनाइएगा उतना क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब कह रहा है एक्सेलरेशन निकालिए और डिस्टेंस निकालिए इतने देर में। हम देख लिए कि वैल्यू लिखेंगे क्या क्या, एक प्रोसेस हम बता देते हैं कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। इनिशियल स्पीड दिया है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मान लेंगे u। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना के एग्जाम में लिखना होगा। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। किसमें ले लेना है, मीटर पर सेकेंड में। दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 36 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन चाहिए v माइनस यू अपॉन टी। 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम दिया है 5 सेकेंड। कितना हो गया 5/5 और इधर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड नीचे चला आता है, कैंसिल हुआ, कितना बन गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है। आई कह रहा डिस्टेंस निकालना है, तो आपको ए पता चल गया, यहां से भी निकाल सकते हैं। v नाउ अप्लाइंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से क्या आ जाएगा, s की फॉर्मूला निकालिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s चाहिए, 2a को भी इधर भाग कर देना है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। और ये s अब निकल जाएगा। इस इंप्लाइज s इज इक्वल टू v का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस u है 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। और ये डिस्टेंस किसमें निकलेगा, मीटर में। तो 100 माइनस 25 75 अपॉन 2 मीटर, दैट इज 37.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकदम इजी है, तीनों इक्वेशन जिनको याद है आप आराम से बना सकते हैं। बस दिक्कत क्या होता है बच्चों को, भैया कौन सा एप्लीकेशन हम लगाएं, जो फॉर्मूला आप दिए हैं कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, तीनों इक्वेशन हम यहां लिख रहे हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कुछ नहीं है। देखिए पकड़ना है कि क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है, s u t। इसमें क्या क्या है, v u a s। इस फॉर्मूले में क्या है, v u a और t। तो याद रखना है, बस यहां देखिए कि क्या आपको दिया गया है। गिवन जैसे ही लिखिएगा देख लीजिएगा गिवन में कौन कौन दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो ये फॉर्मूला है, तीन में से कोई भी दो दिया है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, कि अगर डिस्टेंस या टाइम पूछा जाए किसी एक का और स्पीड दिया हो इनिशियल, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्पीड एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, या स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। और इसको कहते हैं स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला। कि स्पीड पूछे या टाइम पूछे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पीड पूछे डिस्टेंस पूछे तब आप इसको यूज कर सकते हैं, और डिस्टेंस पूछे टाइम पूछे तब आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे गिवन लिखना जरूरी है, गिवन लिख लेना है। मान लीजिए v दिया है लिख दिए, u दिया है लिख दिए, t दिया है लिख दिए, a निकालना है तो व्हाट कर दीजिए इसे। और तब देखिए कि ये चारों किस में आ रहा है, v है, u है, a है, t। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। किस तरह से छांटना है आपको,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट पॉइंट सेवन, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार, एक कार में ब्रेक लगाया गया है। चलिए, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बताए हैं अपोजिट डायरेक्शन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। कहता है निगेटिव एक्सेलरेशन कितने का है, -6, तो लिख दिए 6 था तो माइनस लगा दिए। और कहता है 2 सेकंड में कार रुक जाती है, तो अगर कार रुक गई तो इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल कुछ ना कुछ है, आपको मालूम नहीं। कहता है डिस्टेंस बताइए कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालना है। अब हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले में ये लगेगा। v भी दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 0। अच्छा ये डिस्टेंस देखिए, v s a और t, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जानते हैं। इस तीनों के लिए है, लेकिन u चाहिए। इसके लिए है, u चाहिए, ठीक है, u तीनों में चाहिए। आप अगर इक्वेशन को देखेंगे तो u तीनों में चाहिए, u यहां नहीं दिया। सबसे पहले हम u निकालेंगे, यहां से देखिए VAT u निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम लोग यहां लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इंप्लाइज हमको u चाहिए, तो इस at को क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो v माइनस at इज इक्वल टू u। तो यहां से u कितना आ जाएगा, v मेरा दिया हुआ है 0 माइनस एक्सेलरेशन है -6 इंटू टाइम दिया है 2, कितना हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए आ गया। अब हमको s चाहिए, इजीली निकल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमको क्या चाहिए, s, तो s के लिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर ले आइए माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a है, 2a को इधर कर दीजिए, ये हो गया s। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, v कितना है 0, u कितना आया 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये कितना है -6, ब्रैकेट जरूर दीजिए, यही s हो गया मेरा। s निकल जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर 144 निगेटिव में, और नीचे में आ गया -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 से कितने बार में कट गया, 12 बार में। देखिए कितना इजी है, ठीक है। पिक्चर हम लोग क्लिक कर लेते हैं सबका। नेक्स्ट देखिए आप, कहता है ये बस इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पेज 9 पेज। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u0, एक्सेलरेशन पढ़ते जाना है, वैल्यू लिखते जाना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने देर के लिए, कह रहा है 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। बताइए, कह रहा है डिस्टेंस निकालिए, s चाहिए। अब खोजिए SUAT किस फॉर्मूला में हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो 0 से किसी भी चीज को गुणा कीजिएगा, 0 हो गया प्लस हाफ इंटू a है 0.1 इंटू टी स्क्वायर 120 का स्क्वायर, कितना हो गया, इसको हटा दीजिए तो 10, तो उधर हो गया 12 इंटू 12 144, एक जीरो का स्क्वायर हो जाता है 2 जीरो, नीचे आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल, 72 टू जा 144, कितना हो गया 720 मीटर। कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन हम वर्टिकली मोशन वाला बता देते हैं आपको। वर्टिकल मोशन, ये सब मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है। देखिए कार चलती है रोड पे हॉरिजॉन्टल,
एक मोशन जरा हम लोग पढ़ते हैं, वर्टिकल मोशन। समझिएगा एकदम बढ़िया से। एक गेंद है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे। आप जानते हैं, आप ऑब्जर्व किए हैं कि ये गेंद जैसे ही आप फेंकते हैं ना, पहले बहुत तेजी स्पीड से चलता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, इसकी स्पीड घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन क्या करता है, नीचे की ओर इसको खींचता है। एक ऐसा पोजीशन आता है जहां पर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में चला आता है। कहने का मतलब इस जगह पर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0 अभी तक। इसके बाद ये क्या करता है, उस पोजीशन से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे स्पीड इसका 0, ये नीचे गिरेगा। देखिए फेंके इसको, तेजी से चलेगा, धीरे धीरे ऊपर गया, स्टॉप हुआ, अब फिर नीचे गिरेगा। तो फिर यहां से ये नीचे, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अर्थ उसको तेजी से खींच रहा है। ये इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पोजीशन, जिस जगह पर ये रेस्ट में चला है। और यही इकलौता ऐसा पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी तो 0 होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट में। याद रखिएगा, ये ऐसा पोजीशन है जिसमें वेलोसिटी 0 होने के बाद भी एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दिया गया, अभी तक इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज एक्सेलरेशन। फिर यहां से जैसे ही स्टॉप होगा, फिर इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, 0 से बढ़ना शुरू होगा, तो फिर चेंज हो गया, तो फिर एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो ग्रेविटेशनल मोशन में हम लोग पढ़े हैं, जब भी वर्टिकल मोशन होगा, एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा होगा, यहां से यहां चलने के दौरान भी, यहां से यहां लौटने के दौरान, बस वैल्यू प्लस और माइनस होगा। आपको याद रखना है, वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब आप जानते हैं इधर से इधर आएगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो याद रखना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू होती है +9.8, और अपवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू होती है माइनस, इसीलिए उसका स्पीड घटता है। आप जानते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन से स्पीड घटता है। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, हमको जी क्या ले लेना है, ऊपर है तो जी निगेटिव। कहता है इसकी स्पीड कितनी स्पीड से फेंकी गई है, 5 मीटर पर सेकंड। कहता है एक्सेलरेशन आपको लेना है 10, 9.8 नहीं, हम आपको यहाँ लिख दिए हैं, बोल दिया है कि 10 लेना है, क्वेश्चन में दे दिया है कि 10 लेना है। अप्रोक्स होता है, कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है। तो कहता है क्या, सुनिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 है, हमारा मोशन अपवर्ड में हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगेगा, माइनस लग गया है, देख लीजिए। कहता है कितनी हाइट तक ये जाएगी ऑब्जेक्ट, आप जानते हैं जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यही इसका मैक्सिमम हाइट होगा, इसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होगा। ठीक है, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, एकदम क्रिटिकल पोजीशन। हमको हाइट निकालना है, तो कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, आपको सब वैल्यू दिया गया है। जी दिया है, जी का मतलब आप ए मान लीजिए, ए दिया है, यू दिया, हाइट को आप डिस्टेंस मान सकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस होता है, वर्टिकल पे हाइट होता है। तो बताइए एस निकालना है, यू दिया है, ए दिया है, और फाइनल स्पीड भी दिया हुआ है आपको जी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस चाहिए, क्या कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इंप्लाइज एस सिर्फ चाहिए, 2a को भाग कर देते हैं, और अब हमको क्या कर देना है, रख देना है। v कितना है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है, 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये कितना है, -10, तो -25 हो गया ऊपर में, नीचे में -20 मीटर। काट दीजिए 1.25। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो मोशन चैप्टर में, सारे वैल्यू की वैल्यू को लिखिए, फॉर्मूला को बगल में रख, जो पेज छोड़ते हैं मार्जिन आप उसमें साइड में रख लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या दिया है, क्या चाहिए, तभी ये बनेगा। एक आपका देखिए ग्राफ क्वेश्चन, आप उस दिन फंस रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ समझना आसान है, बस आप अगर स्टेप वाइज बचपन में ग्राफ किए हो तब। क्लास 9th में हम बताए हैं आप लोगों को कि ग्राफ जब भी दिया रहता है तो मैथ में तो आपको इजी ग्राफ रहेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जब फिजिक्स की बात आएगी तो ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर आपको घबराना नहीं है। आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए, एक सेल कहते हैं। हम लोग यहाँ मेजरिंग स्केल में लिखते भी हैं कि 1 स्केल इक्वल टू इतना। ये मेरा पूरा बॉक्स जो है ये सेल कहलाता है, और इसके अंदर आपके मैथ कॉपी में 10 लाइन रहता है, 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल। तो आपको जिधर भी यूनिट लेना होता है आप क्या लेते हैं, यहां से यहां तक 10 है, तो 10 स्केल में वैल्यू 1 होता है, तो एक लाइन कितने का होगा, 1 स्केल इक्वल टू 1/10। ऐसे करके हम मैथ बताए हैं आपको 9th में कि ऐसा अगर रखिएगा तो ग्राफ प्लॉटिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ग्राफ बनाने का नियम भी है बोर्ड में, आपको याद रखना है, ये चीज आपको यहाँ लिखना होगा, 1 स्केल इक्वल टू आप कितना लिए हैं, एक्स एक्सिस 1 स्केल इक्वल टू 1/10, वाई एक्सिस ग्राफ बनाने के बाद ऊपर में कॉर्नर में राइट कॉर्नर में लिखना पड़ता है 1 स्केल इक्वल टू। देखिए यहाँ शुरू करते हैं, 10 ब्लॉक है, टोटल 10 लाइन है, तो 10 लाइन मिलके 2 वैल्यू दिया है, तो हम लिखेंगे 10 स्केल इक्वल टू 2, तो 1 स्केल कितने का आ जाएगा, 2/10 का, 1/5 मतलब, तो y पर 1 स्केल कितने का है, 1/5। इसी तरह का आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप गौर से देखिएगा, आपने बुक को सामने में रखिए, तो इसमें देखिए जब वैल्यू ये